वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर की और आर में वैसे तो हम टॉपिक अपना हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी, विलोम शब्द मैंने आपको पढ़ा दिए, तत्सम तद्भव करीब आधे हमने पढ़ लिए आर के लिए। लेकिन साथियों, पढ़ाई के बीच में मोटिवेशन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई वनडे एग्ज़ाम तो है नहीं जो बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया और हो गया। इसमें आपको लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले प्री होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कहीं जा कर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी पोस्ट के लिए, वो दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है उसकी पे, यानी उसकी सैलरी कितनी है, और दूसरी चीज़ होती है पावर। एक्चुअल में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी नौकरी के लिए यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उसका पेमेंट कितना हो रहा है और दूसरा जिसकी वो तैयारी कर रहा है उसके पास पावर कितनी है। तो खैर, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आर की पावर क्या है, क्योंकि बहुत अच्छा पोस्ट है। आप अगर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनते हो तो ऐसे में फिर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर आज मैं वही चीज़ आपको दिखाने आया हूँ। ये एक विद्यार्थी जो वर्तमान समय में रिव्यू ऑफिसर हैं सचिवालय में, उनका जो है अक्टूबर माह का जो है ये पेमेंट है, ठीक है। तो हमने इसको प्राप्त किया है और उसके आधार पर जो है हम आपको बताएंगे कि एक रिव्यू ऑफिसर की जो कि सचिवालय में बैठता है उसका सैलरी कितना बनता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर महीने का, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पे स्लिप ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, यानी ये बिल्कुल लेटेस्ट ही है। दूसरा, आर की बात करें तो स्पेशली आर का जो लेवल है ये 8 है, तो लेवल 8 की जॉब है, यानी पहले जो 4800 ग्रेड पे होता था उसको आज के समय में लेवल 8 कहा जाता है, गैजेटेड अफसर होता है। तो चलिए सीधे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको देखते हैं। देखिए इसका जो, देखिए पहला यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिखेगा ये दिखेगा अर्निंग और अलाउंसेस, ठीक है। पहले पॉइंट में हम यहाँ बात करेंगे कि इसकी अर्निंग क्या होती है, अलाउंसेस क्या होते हैं। तो देखो, समीक्षा अधिकारी का जो बेसिक पे होता है वो होता है 47,600, ये इसका बेसिक पे है, ठीक है। इसके अलावा उसको अब 47,600 तो यही हो गया, ठीक है, प्लस उसको 19,992 यानी लमसम 20,000 रुपये, 20,000 रुपये उसको मिलता है किसका, डीए का। डीए क्या होता है, डीए होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता एक तरीके से आप कह सकते हो। यानी 47,600 ये और 19,992 यानी 20,000 में 8 रुपये तो कम रह गए, तो 20,000 में ये मान लो ये मिलता है। प्लस 5620 रुपये उसको क्या मिलता है, 5620 रुपये मिलता है उसको एचआरए। एचआरए क्या होता है साथियों, एचआरए होता है होम रेंट अलाउंस, यानी घर आपको अगर, देखिए वैसे तो सचिवालय में व्यवस्था ये है कि सचिवालय खुद ही जो है घर देता है रहने के लिए, क्वार्टर्स देता है। लेकिन मान लीजिए अगर वो नहीं मिलते हैं आपको, तो ऑब्वियस बात है आप कहीं किराए पे रहोगे, अपना घर कहीं किराए पे लोगे, तो उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है, 5620 रुपये उसको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चूँकि आप सचिवालय में है तो आपको सेक्रेटरीट अलाउंस भी मिलता है। ये कितना होता है, ये होता है 1,300 रुपये, तो 1,300 रुपये ये भी जोड़ दो। इतना सब कुछ जब आप जोड़ दोगे, 47,600 प्लस 20,000 प्लस 5620 प्लस 13,000, इतना जो आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, इतना कुछ मिलेगा। इन सबको आप जोड़ लो, ठीक है, यानी 47,600 ये हो गया, ठीक है, 25,620 ये हो गया, और 25,620 में 1,300 रुपया और जोड़ दो, इतना आपको सैलरी मिलेगी एक महीने में। ये आपकी अर्निंग हो गई। लेकिन केवल अर्निंग नहीं होती है, इसके अलावा डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन में जैसे यहाँ तो बहुत कम डिडक्शन दिया हुआ है, लेकिन डिडक्शन में आप देखोगे एनपीएस भी कटता है। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम, पहले ओपीएस होता था जिसमें लोगों को प्रॉपर पेंशन मिलती थी, अब ओपीएस हटा करके सरकार ने एनपीएस कर दिया है। हालांकि आने वाले समय में आप देखोगे कि एनपीएस जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ओपीएस ही लागू होगा। और मेरे हिसाब से भी, मेरा व्यक्तिगत अगर पूछा जाए मेरा क्या रुझान है, तो बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम ही होनी चाहिए, क्योंकि वह सरकारी नौकरी करने का उद्देश्य ही क्या रहा। बुढ़ापे में किसी व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ी पावर है उसकी वो पेंशन है,
उसको पता है मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे बेटा बेटी चाहे साथ रखें ना रखें, मेरी पेंशन आती रहेगी, मेरा घर मेरा परिवार अच्छे से चलता रहेगा, उसकी कदर होती रहेगी। तो बुढ़ापे में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन पता नहीं सरकार ने क्यों इसको हटा दिया है। अपना तो एक बार विधायक बने, 2 बार विधायक बने तो 2 पेंशन लेंगे, लेकिन एक आदमी जो पूरी ज़िंदगी सरकार को दे देता है, देश को दे देता है, उसके लिए पेंशन नहीं है। ये गलत है फिलहाल। लेकिन चलिए, जो भी है व्यवस्था उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है यहाँ पे डिडक्शन भी होता है। तो ग्रॉस पे जो है जो मिलता है वो है 74,512। आप इमेजिन कर रहे हो, इतना आपका ग्रॉस पे है। इसमें से कुछ माइनस भी हो जाएगा, और माइनस होने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अभी इनका जो है शायद एनपीएस नहीं कटा है जिनकी पे स्लिप है, उनको जो पेमेंट मिला है वो मिला है 74,302 रुपया। अब आप सोचो 74,000 रुपये आपको मिला है, हालांकि इसमें 10% एनपीएस भी कटेगा, तो उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो भी जो है 67-68 हज़ार रुपये आपको आसानी से मिलता रहेगा। 65-66 हज़ार रुपये आपको पर मंथ मिलेगा, यानी हर हालत में 65,000 प्लस आपको सैलरी मिल रही होगी अगर आप सचिवालय में आरओ बनते हैं तो आप सोचिए 65,000 रुपये बहुत होते हैं। अभी अगर आप कहीं तैयारी कर रहे होगे प्रयागराज में या दिल्ली में, तो घर से कितना रुपये लेते होगे? 5,000 6,000 रुपये में अभी आप पूरे महीने का खर्चा चला रहे हो। और अगर थोड़ी मेहनत करके आरओ बन गए तो आपको खर्च करने के लिए लगभग 70,000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है मोटिवेशन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत डबल कर दीजिए, तैयारी डबल कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप लोग भी इस पावर को प्राप्त कर सकें, इस पोस्ट को प्राप्त कर सकें। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और जब भी पढ़ाई में मन ना लगे तो इसको देख लेना कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली हिंदी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।